अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सेल, टिश्यू, ये सब डिस्कस कर रहे थे हम। ठीक है कि एनिमल सेल क्या होता है, किस तरह से एनिमल सेल वर्क करता है। ठीक है, हमने इस बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि आज जो हम काम करेंगे, हम इसकी वर्किंग करेंगे। ठीक है। बल्कि हम एक काम करते हैं, इसकी वर्किंग नहीं करते, हम इसे आगे कंटिन्यू करते हूँ। जब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए तो हम इसकी वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने टिश्यू और उसके बारे में पढ़ा, सेल के बारे में। ठीक है। तो आपको याद है कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है? हेलो 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 सर की तस्वीर आ रही है सर। जी बेटा। सर यस यस यस, कहें बेटा, क्या हुआ? तो आपकी आवाज नहीं आती, मैं समझी आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही है आवाज? जी ओके। तो हमने लास्ट क्लास में सेल और टिश्यूज के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है। यस। तो आप मुझे बताएंगे कि सेल क्या होता है? आपको याद है सेल के बारे में कुछ, कि सेल क्या है, किसे कहते हैं सेल, टिश्यू क्या है? कुछ याद है? ओके, नहीं याद है इसका मतलब। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ सेल क्या है। हमने कहा था सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वो किस चीज से बने हैं? वो सब बने हैं सेल से। ठीक है। किससे बने हैं? सेल से। ठीक है। फिर हमने उसमें टाइप ऑफ फिर हमने उसके बाद क्या कहा? हमने कहा कि जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाए, कंबाइन हो जाए ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है। वो क्या बना लेते हैं? टिश्यू। तो हमने कहा था कि टिश्यू प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स टिश्यू में हमने क्या कहा था? हमने कहा था एनिमल टिश्यू चार तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, दिखा देता हूँ मैं आपको। एनिमल टिश्यू। ठीक है। हमने क्या कहा था कि टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? वो टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है। फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी। हमने क्या था? कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट करता है और उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। क्या करता है? सपोर्ट करता है और उन्हें आपस में ज्वाइन करता है, बाइंड करता है। ठीक है। फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कहा था। हमने कहा था कि ये हमारी स्किन को बनाता है। ठीक है। यानी कि हमारी ऊपर की जो स्किन है वो किससे बनी है? वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। ठीक है। फिर हमने नर्व टिश्यू, सॉरी, मसल टिश्यू के बारे में पढ़ा। हमने क्या कहा? हमने कहा मसल टिश्यू जो होते हैं ये किस चीज में हमें हेल्प कर रहे हैं? ये हमें अपनी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। किस में हेल्प करते हैं? हमें अपनी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर हमने नर्व टिश्यू के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि ये, इस नर्व टिश्यू का काम क्या है? ये हमारी बॉडी में मैसेजेस को पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी के एक पार्ट से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और उन्हें फिर आगे दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। ठीक है। ये हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू के बारे में। फिर हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा। हमने कहा दो तरह के प्लांट टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। हमने कहा था ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। जाइलम जो होता है वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उसे कहाँ पहुंचाता है? लीव्स में। ठीक है। और फिर लीव्स में क्या होता है? प्लांट अपना फूड बनाता है और ये फूड जो होता है फ्लोएम के थ्रू प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर। अब जिस तरह से ये सेल मिलके टिश्यू बने, ठीक है, इस तरह से जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं ना तो वो क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं ऑर्गन।
क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ठीक है, समझ में आई ये बात? बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन बना लेंगे। वेरी गुड। तो आपको ऑर्गन पता है कि कौन कौन से ऑर्गन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? मुझे उसका नाम बताएंगी आप? नहीं पता सर। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन मौजूद है वो है स्टमक। स्टमक क्या है? मैदा जो है हमारा, वो क्या है? वो एक ऑर्गन है। ठीक है, लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े, वो क्या है? वो भी ऑर्गन है। हार्ट, हमारा दिल, ये क्या है? ये भी ऑर्गन है। ब्रेन हमारा क्या है? ऑर्गन है। तो ये सब क्या है? हमारे पास ऑर्गन है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ऑर्गन होते हैं ना, इसी तरह प्लांट्स के पास भी ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स के पास जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? वो है लीव्स और रूट्स। ठीक है, ये क्या है? ये प्लांट्स के ऑर्गन है। समझ में आई बात? तो अगर मैं आप, अच्छा आपको पता है ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ना, वो है हमारी स्किन। क्या है? हमारी स्किन। हमारी स्किन क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये क्या करती है? ये हमारी पूरी बॉडी को, यानी कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और उसे कवर करती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टमक जो है वो भी एक ऑर्गन है। ठीक है, जो कि किस चीज में काम करते हैं? जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, यानी कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, हजम करता है, करवाता है उसे। ठीक है, सो हमारे जो स्टमक होते हैं उसमें हमारे पास कौन से टिश्यू होते हैं? हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कौन से टिश्यू मौजूद है? एपिथेलियल, जो क्या कर रहे हैं? स्टमक की वॉल को बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? इसके अलावा उसमें नर्व टिश्यू मौजूद है, जिसने उसे क्या किया है? ब्रेन के साथ कनेक्ट किया है, ताकि ब्रेन वहां पर सिग्नल भेजे, मैसेजेस भेजे और स्टमक अपना काम करे। ठीक है, इसके अलावा मसल टिश्यू वहां मौजूद है, ताकि स्टमक की जो वॉल है वो क्या करे? वो कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स हो। ठीक है, जैसे आपने डस्टर देखा है ना, जब आप उसे दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं, फिर दबाते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है? इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। ठीक है, इसके अलावा ब्लड जो हो, ब्लड स्टमक में जो ब्लड मौजूद है वो क्या कर, वो उसका काम क्या है? वो स्टमक को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अलावा क्या कर रहा है? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा ऑर्गन के बारे में, कि ऑर्गन्स के कैसे बनते हैं। डिफरेंट तरह के टिश्यू जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं? वो ऑर्गन बना लेते हैं। क्लियर है बेटा ये बात? ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ऑर्गन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स में ऑर्गन के बारे में। ठीक है, सो प्लांट्स में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू जब प्लांट्स में भी मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, और प्लांट्स में जो ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्टेम, रूट्स, लीफ और फ्लावर। ये क्या है? ये प्लांट्स के मेजर ऑर्गन है। ठीक है, सो ये प्लांट्स में जो ऑर्गन होते हैं ये क्या करते हैं? इसमें ये जो है फोटोस, इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपस में मिलते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है? अपने लिए फूड बनाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर करता है। ये बात आपको समझ में आई? अगर हम एक स्टेम है हमारे पास, अगर हम उसके अंदर देखें तो हमें क्या मिलेगा? हम वहां पर हमें डिफरेंट तरह के टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं
ठीक है, वो स्टेम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं रूट से लीव्स तक। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पिछला डिस्कस करा, रिवीजन करा पिछला जो भी हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑर्गन के बारे में। ठीक है, हमने कहा कि डिफरेंट तरह के टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, वो ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं और इनका अपना स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, क्या होता है, अपना स्पेसिफिक काम होता है, वो ये काम करते हैं। ठीक है, और ऑर्गन हमारे पास कौन कौन से, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, इस तरह प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, लीव्स, फ्लावर, स्टेम, रूट्स। ठीक है बच्चों, फिर हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा, सॉरी ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। हमने क्या कहा कि ह्यूमन ऑर्गन में हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है स्किन। ठीक है, जो कि क्या काम कर रही है, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है और सपोर्ट कर रही है हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो भी अंदर के पार्ट्स है उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कहा स्टमक भी और एक ऑर्गन है जो कि किस चीज से बना है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू, नर्व टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है। ठीक है, और ये क्या किस चीज में हमें हेल्प करती है, स्टमक, स्टमक हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि स्टमक की जो वॉल है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा उसमें और क्या मौजूद है, उसमें नर्व टिश्यू मौजूद होते हैं जो कि स्टमक को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, और उसके अलावा उसमें ब्लड मौजूद है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा उसकी जो मसल है वो मसल टिश्यू से बनी होती है जो कि स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने ऑर्गन्स पढ़े, प्लांट में हमने डिफरेंट ऑर्गन पढ़े। हमने कहा कि ये क्या करते हैं, ये सब मिलके लीफ के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, यानी कि प्लांट अपनी बॉडी में अपना फूड बना रही है सनलाइट के साथ मिलकर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ा आज, ऑर्गन के बारे में। ठीक है, आपको ये सब समझ में आया जो आपको पढ़ाया। इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ लें अभी। ओके, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में आ गया, तो फिर हम क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।